नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस दिलचस्प यात्रा में। यहाँ हर किरदार जीवित हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक नए सफर की, जहाँ एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिलेगा एक साथ। Where every video is a journey and every viewer is a companion. So let's embark on this adventure together. So let's begin. आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल जी के थिंक एंड ग्रो रिच बुक के चैप्टर 4 यानी कि ऑटो सजेशन के बारे में। ऑटो सजेशन इज ए टर्म विच अप्लाइज टू ऑल सजेशन एंड ऑल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड स्टिमुली विच रीच one's mind through the 5 senses। 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचते हैं। दूसरे तरीके से कहे तो ऑटो सजेशन सेल्फ सजेशन है। ये दिमाग के उस हिस्से के बीच का संचार की एजेंसी है जहां सचेत विचार होते हैं और जो अवचेतन मन के लिए कार्रवाई की सीट की रूप में कार्य करते हैं। उन विचारों के माध्यम से जिन्हें कोई व्यक्ति चेतन मन में रखने की अनुमति देती है। where these thoughts be negative और पॉजिटिव, ये कोई मायने नहीं रखता। The principle of auto-suggestion voluntarily reaches the subconscious mind and influences it with this thought। कोई भी विचार चाहे अच्छे हो या बुरे हो, ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल के बिना हेल्प के सबकॉन्शियस माइंड पर प्रवेश नहीं कर सकता। इस बुक में कहा गया है कि सबकॉन्शियस माइंड एक ओपन गार्डन की तरह होता है, जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज न बोए गए तो अनुपयोगी पौधों की खरपतवार उसमें प्रचुरता से पनपने लगेंगे। थ्रू रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसीड्यूर हमको दिमाग के अंदर पॉजिटिव चीजों को डालना चाहिए, जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ सके। बहुत ही ध्यान से ये बात सुनिए। साधारणतः अनइमोशनल वर्ड से सबकॉन्शियस माइंड आपको तब तक अच्छे परिणाम नहीं देगी जब तक कि ये आप सीख न जाए कि शब्दों का, विचारों का किस तरह सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जाए। जब आप पहली बार इसे करने की कोशिश करेंगे तब ऐसा हो सकता है आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाए या इन्हें सही तरह से अभिव्यक्त न कर पाए। अगर ऐसा होता है तो हताश ना हो। ये याद रखें, इसके कोई संभावना नहीं है कि बिना कुछ किए कुछ मिलेगा। आपकी इच्छा भी हो तब भी यू कैंट चीट। अब सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने की सामर्थ्य हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत यहाँ पर दिए गए सिद्धांतों को अनुसरण करने की लगन। यू कैन नॉट डेवलप द डिजायर्ड एबिलिटी फॉर ए लोअर प्राइस। इसमें आपको केवल आपको ही फैसला करना है कि जिस पुरस्कार के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास इतना बड़ा नहीं जिसकी इतनी कीमत चुकाई जाए। आत्म सुझाव के सिद्धांत का प्रयोग करने की आपकी योग्यता बहुत हद तक इच्छा पर एकाग्रचित होने की सक्षमता पर निर्भर करेगी, जब तक कि ये इच्छा दहकती हुई आग की तरह प्रबल ना हो जाए। पीछे के चैप्टर में दिए गए 6 स्टेप, इसके लिए पीछे के वीडियो को आपको देख सकते हैं। 6 कदम के संबंधों में दिए गए निर्देशों को अब संक्षेप में दिया जाएगा और इस चैप्टर पर जोर दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, गो इनटू सम क्वाइट स्पॉट वेयर यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड और इंटरप्ट। क्लोज योर आइज एंड रिपीट लाउडली, इतने जिससे कि आप अपने शब्दों को सुन सकें। रीड द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्यूमुलेशन। वो समय सीमा जिस टाइम के अंदर आप उसको कमाना चाहते हो, और उस सेवा या उस वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले देना चाहते हो। जब आप इन निर्देशों को पालन करेंगे
as you carry out this instruction, see yourself already in possession of the money. For example, in return of this money, I will give the most efficient service of which I am capable. अपनी क्षमता के अनुसार यथासंभव पूर्ण मात्रा और सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करूंगा। दूसरा, रिपीट दिस प्रोग्राम नाइट एंड मॉर्निंग until you can see in your imagination जो धनराशि संचय करना आप चाहते हैं। तीसरा, प्लेस ए रिटन कॉपी ऑफ योर स्टेटमेंट where you can see it night and morning। उसको सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ न जाए। ये निर्देश प्रथमतः निराकार लगेगा, बट डू नॉट लेट दिस डिस्टर्ब यू। इसे आपको परेशान करने ना दे। फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन नो मैटर हाउ अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्रैक्टिकल दे मे एट फर्स्ट अपीयर टू बी। जल्द ही वो समय आएगा जिसे आपको वो निर्देश दिया गया है वैसे ही करें। इन स्पिरिट एज वेल एज इन एक्ट, आत्म के साथ साथ कार्य में भी जो शक्ति का पूरा नया ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट हो जाएगा। Many philosophers have made the statement that man is the master of his own earthly destiny। कई दार्शनिकों ने ये कथन दिया है कि मनुष्य ही अपने स्वयं के सांसारिक भाग्य के मालिक है। But most of them have failed to say why he is the master। इस अध्याय में इसी कारणों को विस्तार से समझाया गया है कि मनुष्य अपनी सांसारिक स्थिति और विशेष रूप से अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के स्वामी हो सकता है। Because he has the power to influence his own subconscious mind and इसके माध्यम से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का सहयोग प्राप्त कर सकता है। चौथा, कीप दिस थॉट इन माइंड एंड यू विल एट ऑल टाइम्स बी कॉन्शियस ऑफ दिस इम्पोर्टेंट पार्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। इस पुस्तक में वर्णित विधियों के माध्यम से इन्हें पूरा ऐसा निर्देश दें कि जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। अपने प्रयासों में एक बच्चों के ब्रेन खाली होता है, एक बार उसमें जो चीज घर कर ले तो उसे कभी भी नहीं भूलते। पांचवा, ऑथर ने सबसे अधिक इसमें सावधानी बरती है ताकि ये देखने के लिए कि कोई इम्प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन ना हो। छठा, मदद पाने के लिए ईमानदार इच्छाओं को अपने अंदर प्रतिपोषण करे। रिजल्ट निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर इस बुक के चैप्टर 4 यानी कि ऑटो सजेशन चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, हो सके तो इस बुक के हार्ड कॉपी को पढ़ें। ये वाकई ही बहुत अनमोल किताब। इस प्रकार के हर तरह की किताब के बारे में जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का ये सुंदर अभिनव प्रयास की यात्रा, इस यात्रा में आप लोगों को साथ की जरूरत है। तो कुछ आपका वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट करते जाइए ताकि हम दिन ब दिन बेहतर से और भी बेहतर कर पाएँ। तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, अपनों का और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।